अच्छा, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है द हार्ट। हार्ट मतलब दिल। हार्ट जो है ना वो एक मस्कुलर पंप है, यानी कि मसल्स का बना हुआ है एक, यानी और वो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है, यानी कि दौड़ाता है, सर्कुलेट करता है, चलाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सर्कुलेट मतलब पहुंचाना, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना। अच्छा, ये जो है ना बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए हमारा है ना साथ देता है। मसलन वो क्या है, ये जिस तरह ऑक्सीजन है वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाना, मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाना। उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी में, उनको वापस लंग्स में लेके आना और उनको वहाँ से बाहर निकालना। और इसी के साथ साथ वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में, उनको सेल्स तक पहुंचाना, या वेस्ट मटेरियल है उसको उसकी जगह पे पहुंचाना। ये सारा काम कैसे होता है, ब्लड के जरिए। और ब्लड किसके जरिए सर्कुलेट करता है, हार्ट के जरिए। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर पंप है, यानी कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके जरिए फिर ये बाकी भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह न्यूट्रिएंट्स भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनकी जो जगह होती है फिक्स वहां पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये जो पिक्चर है ना, इसको एक दफ़ा हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम पहले ना ये नीचे वाला पढ़ लेते हैं, असल में ये समझ आ जाए ना बच्चों को तो फिर ये ऊपर वाली आसानी हो जाएगी। तो ये जो है ना ये वाला पैराग्राफ, ये इसको ये दरअसल है ना हार्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। अच्छा, हार्ट है ना एक मस्कुलर पंप है, वो तो हमने ऊपर पढ़ ली। इसको है ना चार चैम्बर्स में डिवाइड किया गया, यानी कि चार खानों में। ये मैंने थोड़े से आपको लोगों को बना के भी दिखा दिए हैं, ठीक है। ये चार खाने हैं, ये फर्जी हैं, असल में हार्ट की शक्ल यही वाली है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया किया ये वाला, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाले दो खाने हैं ना, ऊपर वाले दो दो चैम्बर्स हैं, वो नीचे वालों की निस्बत में छोटे हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाले दो है ये क्या है, छोटे हैं, और नीचे वाले बड़े हैं। ऊपर वाले दो चैम्बर्स छोटे और नीचे वाले दो बड़े, बस इतनी बात फिलहाल याद करनी। हार्ट क्या है, चार चैम्बर्स पर मुश्तमिल है, और उसके ऊपर वाले दो खाने छोटे और नीचे वाले बड़े। अगली बात क्या है कि जो ऊपर वाले जो दो खाने हैं ये वाले 1 और 2 मैं बता रहा हूँ, ये दोनों, इन दोनों को अगर हम पढ़ें तो इन दोनों का नाम क्या है, एट्रिया। इसको क्या कहते हैं, एट्रिया। ऊपर वाले जो दो खाने हैं उनको नाम देते हैं एट्रिया, और अगर एक खाने को पढ़ना है ये वाला या ये वाला, उसको क्या कहेंगे हम, एट्रियम। एक खाना हो तो एट्रियम, दोनों खाने अगर इकट्ठे पढ़ने हैं तो एट्रिया। यानी कि सिंगुलर क्या है, एट्रियम है, और प्लूरल क्या है, एट्रिया। सिर्फ इतनी सी बात है। नीचे वाले जो दो चैम्बर्स हैं, ये दो खाने कह लो उर्दू में, हम समझाने के लिए जो कह रहे हैं वो क्या है, वेंट्रिकल्स। दोनों नीचे वाले खाने क्या है, 3 और 4 वाला वेंट्रिकल, लोअर वाले वेंट्रिकल, और वो क्या है, एट्रिया से बड़े हैं। अगला पैराग्राफ, द टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मस्कुलर वॉल। यानी कि ये दोनों है ना एक दूसरे से अलग है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से क्या है, अलग अलग खाने हैं बिल्कुल। और उनको, और वो किसके जरिए, उनके दरमियान में एक मस्कुलर वाल है, ये वाली, ये लिखा हुआ है क्या है, उनके दरमियान में एक मस्कुलर वाल है, मसल्स की बनी हुई एक वाल है। उसकी वजह से वो दोनों क्या है, ये दोनों चारों, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह दो कमरे होते हैं, ये उनको अलग अलग किस तरह किया जाता है, उनके दरमियान में वाल दीवार बनाई जाती है, इस तरह कर लो या इस तरह कर लो। तो इस तरह हमने बनाई हुई है समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को मैंने बनाई है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द वॉल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये समझिए। अच्छा, ये वाली जो वॉल्स है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये ज्यादा मोटी होंगी, मजबूत, यानी कि ज्यादा थिक होंगी, मोटी दीवारें हैं। और ये जो राइट वेंट्रिकल की दीवारें हैं ये पतली होंगी। उनकी वजह क्या है, ये वाला जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करना है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला, ये ए और बी मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसने सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करना है हार्ट टू लंग्स तक सिर्फ, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसने क्या करना है, हार्ट से लेके, यानी कि हार्ट ने पूरी बॉडी में, आपके पूरी बॉडी में, यानी कि उसको ट्रेवल करवाना है वो जो ब्लड है, ठीक है। उसके बाद ये इतना इतना हमने पढ़ लिया यहाँ तक, ये लिखा भी, चलो पढ़ भी देते हैं कि walls of the left ventricle are much thicker than the walls of right ventricle because the right ventricle only has to pump the blood short distance। यानी कि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ ब्लड को कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करवाना है, हार्ट टू लंग, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने
पूरी बॉडी में, ठीक है। अब ये वाला लास्ट पैरा, ईच एट्रियम इज कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल बिलो इट थ्रू अ वाल्व। अच्छा, इसके अंदर आप बुक में एक चीज नहीं लिखी हुई, वो भी मैं बताना हूँ, गौर से सुने कि ये जो एट्रिया यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं वो किसके जरिए एक दूसरे के, यानी कि यहाँ से ब्लड ने पास करना है एट्रियम से वेंट्रिकल में, किसके जरिए, वाल्व के जरिए। इनको क्या कहते हैं, वाल्व। वो जिस तरह कहते नहीं किसी के बच्चे के वाले साहब का ऑपरेशन हो या घर में किसी का, कि उसके इतने वाल्व बंद हैं, ये वाले वाल्व होते हैं असल में, ये बंद है। अच्छा, ये किसके जरिए यहाँ पे होता है, ये वाल्व के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल। और ये है ना, वाल्व का जो फंक्शन है ना, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड से रोकता है। मतलब कि ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाने देता, एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देता है, लेकिन एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाने देता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मैंने बता दी आप लोगों को। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये वाली 2 लाइनें आखिरी, ब्लड वेसल्स यानी कि जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड आएगा, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी कि जो ब्लड जो है ना बॉडी से हार्ट में आएगा, B to H मतलब बॉडी टू हार्ट, वो किसके जरिए आएगा, वेन्स के जरिए आएगा। और जो ब्लड है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यानी कि हार्ट H to B, हार्ट टू ब्लड, मतलब हार्ट टू बॉडी, ब्लड क्या है, यानी कि हार्ट से जो बॉडी में ट्रैवल करेगा वो किसके जरिए करेगा, आर्टरीज के जरिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये वाली जो B to H, बॉडी टू हार्ट ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा, वेन्स के जरिए। और हार्ट टू बॉडी ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा, आर्टरीज के जरिए। उसके अलावा फिर बस ये टॉपिक इतना ही था, ठीक है। पार्ट ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट की, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगली वीडियो में। अब हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो पार्ट्स के बाद ये वाली जो पिक्चर में है ना, ये बताना चाह रहा है ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है हमारी बॉडी में, या ब्लड की डायरेक्शन क्या है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ब्लड सर्कुलेशन वाला एक अगले है ना, पेज नंबर 31 पे भी एक टॉपिक है, तकरीबन ये रिलेट करते हैं आपस में। तो और ये वाली भी जो डायग्राम है, ये भी ये वाली जो फंक्शन और नेम ऑफ ऑर्गन है ना, ये भी अगर आप लोग अब ये वाला समझ लेना तो ये भी वो भी आसानी से आप लोग इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ये मार्क किया हुआ है, ये 1 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा हमारे पास, ये 2 वेन्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो नीचे पढ़ा हमने ना कि ब्लड अगर बॉडी टू हार्ट जाएगा वो किसके जरिए ट्रैवल करता है, वेन्स के जरिए, और हार्ट टू बॉडी आर्टरीज के जरिए, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट ही हैं। अच्छा, सबसे पहले अब जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो किसके जरिए हमारे हार्ट में आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। ये देखें ना, ये मैंने बनाया है सुपीरियर वेना केवा और ये है इंफीरियर वेना केवा। ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी, ये फर्जी शक्ल है, असल में शक्ल वही, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, विजुअलाइजेशन देने के लिए मैंने बनाई है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये क्या करती हैं, जो सुपीरियर वेना केवा ये अपर पार्ट से बॉडी के, और ये इंफीरियर वेना केवा ये क्या है, लोअर बॉडी पार्ट से। ये देखें नीचे वाले पार्ट्स, नीचे को मैंने किया, और सुपीरियर ऊपर वाले क्या करते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, यानी कि बॉडी से हार्ट की तरफ आए तो किसके जरिए आते हैं, वेन्स के जरिए। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा क्या है, 2 वेन्स है हमारे पास, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं हार्ट तक। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया, राइट एट्रियम, ये कहां पे लेके आ रही हैं दोनों वेन्स, राइट एट्रियम में। अच्छा, राइट एट्रियम में क्या किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया कहां से, वेन्स के जरिए। कौन सी 2, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद। B to H क्या मतलब है, ब्लड बॉडी टू हार्ट, वेन्स मतलब, ठीक है। अब राइट एट्रियम से क्या होगा, अब राइट एट्रियम के बाद कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कहाँ पे गया, वाल्व के जरिए। ये क्या है, वाल्व, जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले। अच्छा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ब्लड के, ब्लड गोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व, ठीक है, किसके जरिए, वाल्व के जरिए नीचे आ गए। अच्छा, वो जो राइट वेंट्रिकल है, अब ये वाला, ये जो है राइट वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, यानी कि हमारे पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी सुपीरियर और इंफीरियर वगैरह के, वो राइट एट्रियम से बाल के जरिए राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, ये जो है इसने पंप किया इनको, यहाँ से उसने जोर लगाया, यानी कि प्रेशर दिया है, ठीक है, ब्लड को प्रेशर के साथ उसने कहाँ भेजा है, उसको लंग्स के अंदर। ये 2 क्या है हमारे पास, लंग्स,
पिक्चर थोड़ी सी बस पूरी सी बनी है मेरे से। अच्छा, ये यहाँ से किसके जरिए गया है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट से जा रहा है बॉडी में, हार्ट टू बॉडी जा रहा है, किसके जरिए जाएगा, आर्टरीज के जरिए जाएगा, पहले बताया H2B क्या है, आर्टरी, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल किसके जरिए लेके गया लंग्स तक, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि राइट लंग में किसके जरिए गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट लंग में किसके जरिए गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आसान सी बात है, ठीक है। ब्लड, ये देखें, ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, इज टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, यानी कि H2B किसके बराबर है, आर्टरीज के बराबर है। उसके बाद क्या आ गया, अब हम पहुंच गए हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। राइट पल्मोनरी आर्टरी के बाद अब हम आ जाएंगे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा। अब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने वापस लाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने वापस किस में लाना है, हार्ट में, यानी कि अब B2H, बॉडी टू हार्ट हम आएंगे। अब किसके जरिए, वेन्स के जरिए। अब हम दो वेन्स, अब राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि लेफ्ट लंग से और राइट लंग से, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां पे लेके आई है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आए हैं अब हम, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, अब ये देखें, ब्लड ट्रेवल फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू लेफ्ट, यानी कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, बॉडी टू हार्ट आ रहे हैं, यानी कि वेन्स के जरिए। द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड रिच विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड एक ही बात है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहुंच गए लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके जरिए, वाल्व के जरिए, यानी कि ये 6 पे थे लेफ्ट एट्रियम और 7 पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी 5, इसलिए ये दोनों लेफ्ट पल्मोनरी एक ही है, लेफ्ट राइट, और ये 4 एक ही है। अच्छा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या थी, वाल्स हमने क्या कहा था, थिक है, यानी कि मोटी है, किसके जरिए, राइट वेंट्रिकल की बनिस्बत। अब उन्होंने क्या करना है कि इसने लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, ब्लड को पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह लो टू द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और वो किसके जरिए करेगा, आयोर्टा के जरिए। आयोर्टा एक चीज है हमारे पास, ठीक है, आर्टरी है, ठीक है। वो क्या करेगी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट, पूरी बॉडी में ब्लड पासिस फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू वाल्व, यानी कि वाल्व के जरिए वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू, आगे लिख लो, थ्रू क्या था, एओर्टा। बस इतनी सी चीज है। अगर कोई ना समझ आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें।